यह मुझे कोई अघोर सा महसूस हो रहा है, लेकिन हम में से कोई आज शोक नहीं जताएगा। चलो सब। आगे क्या हुआ? बाघा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मोतीलाल ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाघा का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। उसी समय बाघा ने कसम ली कि मोतीलाल का बदला जरूर लेगा, और उसने मोतीलाल की दोनों औलादों को मार डाला। यह सब आपको कैसे पता चला? मोतीलाल को बे औलाद करने के बाद बाघा मन ही मन पछता रहा था। मैंने ही उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन मोतीलाल दानव कैसे बना, इसके छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसका जवाब इस चिट्ठी में है। मोतीलाल ने मरने से पहले लिखी थी। अपने बेटे को मरता वह देखकर भी मैं रो ना पाया। बाघा ने कहा था, अगर मैंने आंसू निकाले तो मेरे छोटे बेटे को भी तड़पा कर मारेगा। वो काश मैं अपने आंसू रोक पाता। मैं रोया और मेरा छोटा बेटा भी मेरे सामने ये दुनिया छोड़कर चला गया। मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं था। मैं भी यह दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अघोर की सौगंध, मरने के बाद भी यह दर्द नहीं भूलूंगा। मुझे अपने किस्सों पर रोने नसीब नहीं हुआ, लेकिन जो रोना चाहते हैं उन्हें मैं इतना रुलाऊंगा, दर्द दूंगा कि रोते रोते ही उनकी जान चली जाएगी। अघोर, मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान करना। मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। इसका अर्थ है, जब तक मोतीलाल की आत्मा अपने बेटे के शव पर शोक प्रकट न कर पाएगी, वह दानव बनकर यूं ही मासूम लोगों की जान लेती रहेगी। और इससे बचने का उपाय बस्ती वालों से कहो। आज से रोना नहीं, ना किसी के शव पर करने जाना है। महंत जी, हम रुदाली हैं, पुरखों से हमारा यही काम चला आ रहा है। शोक जताएं, नहीं तो बस्ती भूखी पर जाएगी। तो फिर बाघा से मिलो और उसे पूछो उसने मोतीलाल के बेटे शव को कहाँ दफन किया है। शवों के अंतिम संस्कार कर लो। मोतीलाल की आत्मा एक बार शोक जता पाएगी तो उसे और सारी बस को शव को मुक्ति मिल जाएगी। हम अभी बाघा से मिलने जाते हैं। हीरामन जी, यह इतना आसान नहीं होगा। मोतीलाल जिस अघोर की पूजा करता आया है, वह मोतीलाल को आसानी से अपने शिकंज में छोड़ेगा नहीं। जान का जोखिम है इसमें, आपको खतरा दोनों तरफ से होगा। खून का प्यासा बना मोतीलाल एक और उससे बलि पाने वाला हीरामन और बावरी दोनों जिले के गांव जाकर जेल में कैद बाघा से मिले। बाघा ने पहले तो उनसे कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन बावरी ने लाख विनती करने के बाद उसने बताया कि मोतीलाल ने बेटे के शव उसके कहाँ दफन किया है। वह जगह किशनगढ़ के बसे शमशान के पास थी। उस बिहड़ इला में दिन के समय भी किसी का जाना खतरे से खाली नहीं था, और वहाँ बावरी और हीरामन रात के अंधेरे में जाना चाहते थे, क्योंकि वह दानव रात में ही वहाँ पहुँच सकता था। यहाँ बस्ती की एक और रुदाली मिनी किसी के शव पर शोक जताकर अपने घर लौट रही थी। बावरी, तुम जंगल से घुसी सूखी लकड़ियाँ ले आना। मैं बाघा की बताई हुई जगह खोदकर अपने भतीजे का शव निकालता हूँ। हमें जितनी जल्दी हो सके दोनों का अंतिम संस्कार करना होगा। कौन है? बाहर आओ, रोना था। मैं तुम्हें रुलाने ही आया हूँ। आओ, मैं तुम्हें जी भर के रुलाता हूँ, इतना कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए। बेटे के शव के साथ की छेड़खानी से दानव गुस्सा हो उठा। उसे आज तक का पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ दफन हुआ था। यहाँ अघोर क्रोध हो उठा। उसे बलि देने वाली दानव मुक्ति न पाले हीरामन ने शव बाहर निकाला था। अब यह दूसरा शव बाहर निकालने जा रहा था। इतने में अचानक हीरामन जी वहाँ अकेले थे, और महंत जी ने दिया हुआ त्रिशूल मेरे पास है। मुझे जल्दी करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। हीरामन जी, बावरी, अपनी जान जोखिम में मत डालना। बस वो
सूखी लकड़ियाँ किसी तरह से यहाँ आने चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। हीरामन लकड़ियों की अर्थी बनाने में जुट गया। दानव शवों से लिपट कर सोने लगा और अघोर का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुँच गया। अघोर दानव को शवों से दूर करने की कोशिश में लग गया। क्रोधित होकर दानव अघोर से भिड़ गया। रमन ने अर्थी तैयार कर दोनों शव उस पर रख दिया और चिता को आग लगा दी। जैसे आग भड़क उठी, दानव चिता के पास आकर शोक प्रकट करने लगा। यह देख अघोर ने अपना काबू खो दिया। वो अपने दांत दबाकर दानव की तरफ झपटा। मौका देख बावरी चिल्लाई, हीरामन जी, त्रिशूल उस दानव पर मार दीजिए। अघोर त्रिशूल से बचते हुए हीरामन को रोक रहा था। अघोर ने हीरामन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। दानव का रोना, अघोर की गुर्राहट, हीरामन का दर्द में कराहना, सारी आवाज आसमान छू रही थी। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा अघोर, सारे फायदे की जड़ तू ही है। अब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब वह आवाजें थी जो बस चिता की निकलती ज्वाला की बावरी वहीं फूट फूट कर रोने लगे। हीरामन अपनी जान गंवा बैठा था, इसीलिए अपने कर्म अच्छे रहने चाहिए, वरना मोतीलाल जैसे जिल्लत नसीब में आती है। अघोर भाग गया, वह ठीक नहीं हुआ, लेकिन कम से कम तुमने अपनी बहादुरी से बस्ती को तो बचा लिया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।